वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और टू दी पॉइंट होगी। अगर आप लोग ये एमडी कैट के केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स कवर करेंगे और एंड पे जो हम आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप लोगों का एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा स्कोर होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। एमडी कैट केमिस्ट्री के तमाम प्रॉब्लम्स आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोग ये तमाम लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me Taimur Hassan, your chemistry teacher. पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए एमडी कैट 2024 सीरीज में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कंप्लीट कंप्रीहेंसिव वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट टू एमडी कैट लेक्चर्स लेकर आया है। कंप्लीट बुक्स के इंशाल्लाह जो 11 बुक है और 12 बुक है केमिस्ट्री की, दोनों बुक्स के आपके सामने लेक्चर्स लेकर आएंगे हर चैप्टर के। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स की एमडी कैट 2024 के लिए प्रिपरेशन करनी है तो पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन सेशन आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन का एक चैप्टर है हमारे पास, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी जो डोमेन्स हैं, डायमेंशंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें से पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्या क्या बन सकते हैं। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ये हमारे पास जिनमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। अब इनके अंदर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एक हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। तो ये जो कार्बोक्सिल हमारे पास ड्राइव हुआ होता है दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, तो कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैं जनरल फार्मूला साथ-साथ बताता जाऊँगा, जैसे-जैसे हम बाकी चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ CnH2nO2, ये इसका जनरल फार्मूला है। हिब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, यू कैन सी के देयर इज़ डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो हिब्रिडाइजेशन होगी उसी के साथ एसोसिएटेड उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। लाइक sp2 हिब्रिडाइजेशन के साथ 120 डिग्रीज अटैच होता है, इसकी प्रॉपर्टी है, एंड द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे एंगल भी मेंशन कर दिया दैट इज 120 डिग्रीज। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि ये आइसोमेरिज्म कौन कौन से देगा। कीप रिमेंबर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इट विल अंडरगो चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद ईस्टर। तो ये आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अब यहाँ से एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन इज देयर इन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट वन इज sp2 हिब्रिडाइजेशन। या इसमें ज्योमेट्री में आपसे पूछ सकते हैं, एंगल पूछ सकते हैं, या इस तरह आप लोगों से आइसोमेरिज्म पूछ सकता है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या बोथ ए एंड बी। तो आप लोगों ने बोथ ए एंड बी को चूज कर लेना अगर ये दोनों ऑप्शन हो, ए और बी ऑप्शंस में, एमसीक्यूज में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाती है। अब क्लासिफिकेशन आप लोगों ने याद रखना है, एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे जिनमें हम ऑन द बेसिस ऑफ COOH साइड चेन की बात कर रहे होते हैं, COOH साइड चेन पे अटैच होते हैं, और एक जिनमें COOH ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स अटैच होते हैं, COOH के काफ़ी नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम साइड चेन वालों की बात करते हैं तो यहाँ पे इनकी फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक हमारे पास एलिफेटिक होंगे, एक एरोमेटिक आ जाते हैं। इसी तरह जो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड होते हैं वो है हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई, या पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। अब यहाँ से एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कि एलिफेटिक में हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप होगा, और एरोमेटिक में क्या होगा, हमारे पास एराइल ग्रुप होगा। दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमडी कैट एमसीक्यूज। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, लाइक हमारे पास ये 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनके केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट भी हुए हैं, इनको आप लोगों ने याद रख लेना है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हुए हुए हैं, इनको आप लोगों ने अपने माइंड में अच्छी तरह याद रख लेना है। एक पाल्मिटिक एसिड होता है दैट इज़ C15H31COOH, एंड सेकंड वन इज़ स्टीरिक एसिड दैट इज़ C15H35COOH। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है।
इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट आ जाता है इनका नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे मैं क्लियर कट आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ कि जो नोमेनक्लेचर्स हैं फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम इन सारे नोमेनक्लेचर्स में से बात करते हैं तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 13 का नोमेनक्लेचर आ जाता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है? इसमें रेपिटेशन हुई है एमसीक्यूज़ की। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो इनके कॉमन नेम्स हैं वो तो इनके सोर्स फ्रॉम व्हिच दे आर ड्राइव, उधर से इनको हम ऑब्टेन करते हैं इनके कॉमन नेम्स को। जैसे हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड क्या है, वो आंट जो है उसके नाम के साथ इसको ड्राइव किया गया है, दैट इज सोर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड आंट, ये इसका सोर्स है। इसी तरह हमारे पास जो सिट्रिक आ जाता है, हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाता है, वो हमारे पास विनीगर उसका सोर्स है। तो उस तरह करके इनके नेम जो कॉमन नेम है उनको ड्राइव किया जाता है। लेकिन आईयूपैक नेम हमारे पास अब एक कंप्लीट प्रोसीजर के मुताबिक चलते हैं। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है, दो स्टेप्स हैं। एक तो आप लोगों ने अल्केन का जो ई है ना, इसको रिप्लेस कर देना ओइक एसिड के साथ, और इससे हमारे पास जो प्रीफिक्स बनेगा दैट इज़ अल्केन, बट ई नहीं आएगा, और सफिक्स अब क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा। अब देखें हमारे पास प्रीफिक्स तो बन गया अल्केन, ALKAN, ठीक है? अब ई को हमने रिप्लेस कर दिया बाय ओइक एसिड, OIC, आगे एसिड आ गया, ठीक है? तो ये हमारे पास बेसिकली अब अल्केन कोई हमारे पास एक स्पेसिफिकली कंपाउंड का नेम तो नहीं है, दैट इज़ अ फैमिली। अब इसमें हमारे पास मीथेन आ सकता है, इथेन आ सकता है, या प्रोपेन आ सकता है। तो यहाँ से अब प्रोपायोनिक एसिड हो सकता है, और इसी तरह प्रोपेन डाइओइक एसिड, इस तरह करके हमारे पास इनके आईयूपैक नेम्स बन सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो आप लोगों के सामने लिख दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, इसका हमारे पास कॉमन नेम तो फॉर्मिक एसिड ही है, जैसे HCOOH है, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। आईयूपैक नेम इसका होगा मेथानोइक एसिड। अब ये मेथानोइक एसिड जो हमारे पास है, ये इसका आईयूपैक नेम होगा, और कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड, ये इसके सोर्स से लिया गया है। देन हमारे पास CH3COOH आ जाता है, दैट इज़ एसिटिक एसिड, और इसका आईयूपैक नेम होगा एथानोइक एसिड। और इसके बाद हमारे पास से 3 कार्बन वाला अगर आ जाए, CH2 और यहाँ पे COOH, ओवरऑल हमारे पास 4 कार्बन है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्रोपायोनिक एसिड होगा या प्रोपेनिक एसिड होगा। ये इनके आईयूपैक नेम भी है, कॉमन नेम भी है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्यूटाइलिक एसिड आ जाता है हमारे पास। इसके बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं, या आप लोगों ने इसका केमिकल फार्मूला भी याद रख लेना है। इसके अलावा कैप्रोइक एसिड आ जाते हैं। याद रखना आप लोगों ने, ये सारे ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिन पे 2 पे मैंने टिक लगाया, ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ में हमारे पास आ सकते हैं, कि जिनके काफ़ी चांस होते हैं कि ये रिपीट हो जाएँ। इसके बाद ये तो हमारे पास नोमेनक्लेचर था फॉर एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें काफ़ी दफ़ा रेपिटेशन हुई हुई है। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, ऑक्सैलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, ग्लूटारिक एसिड है, और एडिपिक एसिड हमारे पास आ जाता है। तो इनको आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ये सारे जो हमारे पास कॉमन नेम्स हैं, आईयूपैक नेम्स हैं, इनको आप लोगों ने याद रख लेना है। ये रिपीट भी हुए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनके जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं काफ़ी सिमिलर हैं। यहाँ पे जैसे एक CH2 आ रहा है, यहाँ पे नीचे 2 CH2 आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे 3 CH2 ग्रुप्स अटैच हुए हुए हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज़ आर एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद हम हमारे पास आ जाते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एरोमेटिक लाइक जिनमें बेंजीन रिंग होगी, यू कैन सी कि यहाँ पे बेंज़ोइक एसिड आ जाता है, इसमें भी बेंजीन रिंग है, फ़ेथैलिक एसिड में भी आ रहा है यहाँ पे। तो इन सब के अंदर बेंजीन रिंग है, सो वी विल कॉल एज़ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं। इनको भी आप लोगों ने याद रखना। अब यहाँ से एमसीक्यूज़ कैसे बन सकता है? अब यहाँ से आपसे एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, जैसे एक ये वाला एग्ज़ाम्पल लिखा हो बेंज़ोइक एसिड का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछ सकते हैं दैट वन इज़ अ विच टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? तो आप लोगों ने याद रखना है दैट वन इज़ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से इस तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। देन हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अगर हम इनकी स्मेल की बात करें तो C1 से C3 तक ये हमारे पास कलरलेस लिक्विड्स होते हैं हैविंग पंजेंट स्मेल, और C4 से C6 तक हमारे पास कलरलेस लिक्विड्स ही होंगे दोनों, ठीक है? C1 टू C6 तक कलरलेस लिक्विड्स ही हैं, लेकिन जो C4 टू हमारे पास C6 तक हैं, दोज़ आर अनप्लीजेंट लिक्विड्स इनकी जो स्मेल होगी हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है? इनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और ये लिक्विड है डेफिनिटली, तो इनको अनप्लीजेंट लिक्विड बोलेंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है, वी डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इनटू वाटर। अब वाटर एक यूनिवर्सल हमारे पास सॉल्वेंट है। अब इसमें इनकी सॉल्युबिलिटी अगर ये हायर मेंबर्स हो जाएँ, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इनके ज़्यादा हो जाएँ, तो इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि जो हायर मेंबर्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग
वीक हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास स्मॉलर इनके यूनिट्स आ जाते हैं, जो इनके लोअर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो अगर ये आप लोगों ने सिर्फ़ एक ट्रिक याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हमारे पास 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो अब ये जो 3 कार्बन वाला होगा दैट विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज़्यादा होगी। और जिसमें 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। अब ये सॉल्युबल इन वाटर में ये तो बिल्कुल है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट दैट सॉल्युबिलिटी इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को पता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारे पास होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड दैट मे बी इंटरमॉलिक्यूलर, ये इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है और इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है। इफ वी डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वी आर डिस्कसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक one is a water molecule and the second one is carboxylic molecule. So that hydrogen bonding is present in between two molecule, so we will call as intermolecular hydrogen bonding. इसी तरह अगर आप वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट विल बी इंट्रामोलिकुलर। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एच और ऑक्सीजन तो है ना। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन की हमारे पास 2.1 तक है और ऑक्सीजन की तो 3 से भी ज़्यादा होती है। तो ये देखें अब इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खैर ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड में और वाटर में दैट इज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमारे सिलेबस में भी जो है हमारा इंटरमीडिएट का सिलेबस आ जाता है, उसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया गया है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक बड़ी ईज़ी सी चीज़ है हमारे पास कि नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना, अगर एक मॉलिक्यूल बड़ा हो गया हमारे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनिटली राइज़ कर जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास ट्रेंड है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज़ ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। इसके बाद अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारे पास एक की पॉइंट है कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले होंगे ना हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑड वालों की निस्बत ज़्यादा होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे। अब ये सारे की पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को वो पूरा उसको टॉपिक को ना इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़े। ये उसका मेन जो एक थीम होता है ना एक पूरे टॉपिक का, कि जो उसमें से एक पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकता है वो आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। ये जो हमारे पास एसिटिक हाइड्रोलाइसिस हो जाती है एल्केन नाइट्रिल की, उसमें जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आप लोगों ने यहाँ पे पॉज़ करके वीडियो को इसको नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि इस पूरे हमारे जो चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, 2 कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। एक इसका नोमेनक्लेचर होगा और दूसरा इसकी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब याद रहे कि जो इसकी रिएक्टिविटी होती है ना, वो बेसिकली हमारे पास डिपेंड कर रही होती है, या तो हाइड्रोजन एटम पे या ओएच एटम पे, जो ओएच ग्रुप है हमारे पास, और एक COOH के ऊपर। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखिए। कि अगर तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, अब देखिए है हमारे पास क्या, लाइक हम जैसे फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हैं, HCOOH है हमारे पास, एसिटिक एसिड की बात करते हैं CH3COOH। अगर मैं इसके जनरल फार्मूला की बात करूँ दैट इज़ C डबल बॉन्ड O इंटू OH, ऐसे ही है। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक हमारे पास H एटम भी हो जाता है, एक OH कंप्लीट हमारे पास हो सकता है, या COOH भी हो सकता है। देखिए ना, यहाँ से स्टार्ट करें COOH दैट विल बिकम COOH, ठीक है? ये कंप्लीट भी हमारे पास बन सकता है। तो अगर तो हम ऐसे रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ ये H एटम इन्वॉल्व हो रहा है। अब ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर कि पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ ये H एटम इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा, अब ये रिएक्शन कौन-कौन दे सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ? जब भी हमारे पास व्हेनेवर कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, caustic soda, bicarbonates of sodium and carbonates of sodium, then those reactions are called as electrophilic substitution reactions. But keep remember in your minds कि स्टूडेंट्स इस तरह के रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ H एटम इन्वॉल्व होगा। अब अच्छा, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स भी क्या बन सकती हैं, जैसे सोडियम साल्ट बनेगा,
और इसके बाद अगर हमारे पास OH एटम इन्वॉल्व हो जाए, इस तरह के रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। और ये रिएक्शन किन के साथ हो सकता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, थाइनाइल क्लोराइड के साथ, या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या ट्राइक्लोराइड, या कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ के साथ रिएक्ट करेगा। यानी रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट ईस्टर एमाइड एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। इसके बाद हमारे पास अगर COOH एक पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड साइड। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे देखना हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है, ये कंपल्सरी है, और दूसरी साइड पे हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, या हम सिंपली डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस कर रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो तो यहाँ पे मेंशन हुई हुई है कि अल्कोहल होगा या अल्केन होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलेंगे क्या? दोज़ आर रिडक्शन पार्शियल रिएक्शंस। इसमें रिडक्शन होती है। अब ये पार्शियल भी हो सकती है, ये कंप्लीट भी हो सकती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये हमारे पास कंप्लीट आ जाता है फ्रॉम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कुछ नेमिंग रिएक्शंस आ जाते हैं। अब आपको पता है कि नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और जो एमडी कैट पेपर होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें, एसिड क्लोराइड का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। अब यहाँ से एक तो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि एसिड क्लोराइड का अलोंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो कैटलिस्ट हम कौन सा यूज करेंगे? तो ये pyridine होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगी दोज आर एसिड एनहाइड्राइड और HCl। इसके बाद हमारे पास एसिड क्लोराइड अल्कोहल के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ईस्टर होगा और HCl होगा, इसको एल्कोलाइसिस भी बोलेंगे। अगर एसिड क्लोराइड का वाटर के साथ होगा, इसको भी एल्कोलाइसिस बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा Ca फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl। और एसिड क्लोराइड का अगर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल के साथ होगा तो एसिड अमाइड बनेगा। दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करके रखना है। इसके बाद अगर हम मूव करें तो हमारे पास कुछ रिएक्शन आ जाते हैं एसिड एनहाइड्राइड के। एसिड एनहाइड्राइड का वाटर के साथ हमारे पास होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब देखें, वाटर की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद अगर एसिड एनहाइड्राइड का अल्कोहल के साथ हमारे पास होगा, ये ROH हमारे पास अल्कोहल को शो कर रहा है। तो अभी देखिए हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा? ईस्टर हो जाएगा। तो ईस्टर को आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं अलोंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड का अमोनिया के साथ होगा तो एसिड अमाइड बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब थोरोली आपको सारी बुक्स पढ़ने की, जो थोरोली आप लोग पूरा ओवरव्यू करते हैं चैप्टर का, पूरी बुक्स पढ़ते हैं, तो वो आप लोगों की काफ़ी हद तक अब चीज़ें वाइंड अप होके मिनिमाइज़ हो गई हैं, कट डाउन हो गई हैं कि ये आपके सामने मेन इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से अब आप लोग कर लें याद। इनके ऊपर आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करके जाना है, ठीक है? अब इससे ज़्यादा ईज़ी चीज़ें नहीं हो सकती हैं ईज़ी वे में, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अभी याद कर लेना है। और इनके जो नोट्स हैं वो आपको passspeaker.com पे भी अवेलेबल हो जाएँगे, उधर से भी आप इनको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फ्लेवर्स हैं। अब आप लोगों को पता है कि एमडी कैट जो स्टूडेंट्स इसका दोबारा एमडी कैट दे रहे हैं उनको भी ज़्यादा आइडिया होगा कि ये फ्लेवर्स के टॉपिक्स में से भी चीज़ें आ जाती हैं, ईस्टर के फ्लेवर्स। जैसे अमाइल एसीटेट है, अब ये सारे ईस्टर्स हैं, अमाइल एसीटेट है, अमाइल ब्यूटाइरेट है, बेंजाइल एसीटेट है, इथाइल ब्यूटाइरेट है, आइसोल ब्यूटाइल फॉर्मेट है, हमारे पास ऑक्टाइल आ जाता है, इथाइल हेक्सानोएट आ जाता है, इथाइल एसीटेट आ जाता है। इन सब के आगे फ्लेवर्स लिखे हुए हैं। तो इन सबको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है और कोशिश किया करें इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है इसको एक पेज पे लिख लिया करें और चलते फिरते इसको याद रखा करें, ताकि अच्छे तरीके से आपको रिकॉल हो जाता है। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पोर्शन। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बाकी ऑर्गेनिक पोर्शन कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कंप्लीट उसके वीडियो लेक्चर्स लेकर आएंगे, जिसमें इसी तरह एक-एक चैप्टर को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये वन शॉट लेक्चर्स हमारे होंगे, जिसमें एक लेक्चर में कंप्लीट एक चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। ये हमारा एक पूरी सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को कुछ गाइडलाइन दे देता हूँ कि हमारा ये पैटर्न क्या होगा, हमारा थीम क्या होगा, इस पूरी जो प्लेलिस्ट बनेगी इंशाल्लाह। अब ये हमारे पास है एमडी कैट सेशन 2024। इसमें आप लोगों के लिए मैक्सिमम चीज़ें लेकर आएँगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं इंशाल्लाह।
अब इसमें एक तो आपके सामने ये सारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है? जितने थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ये हमारी पहली सीरीज़ होगी, ठीक है? इसके बाद साथ ही जब ये हमारे पास थ्योरीज़ कवर होती जाएँगी, साथ ही हम लोग इन चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और पास्ट पेपर एमडी-कैट के एमसीक्यूज़ हैं, उसकी डिस्कशन होगी। वो टेस्ट आपके सामने यानी मैं डिस्कस करूँगा, पूरे एमसीक्यूज़ होंगे, एक-एक एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा और वो इसी थ्योरी में से ही एमसीक्यूज़ होंगे। कुछ इस थ्योरी से ज़रा हट के भी होंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के भी होंगे, लेकिन मेन हमने एमडी कैट 2024 को सामने रखना है कि जो एमसीक्यूज़ हम करें तो वो हमारे एमडी कैट 2024 के क्राइटेरिया को मीट करें। तो इंशाल्लाह ये हमारी सीरीज़ होगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शन को पहले कवर करेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज़ डिस्कशन को हम कवर करेंगे। एमसीक्यूज़ 2 तरह से होंगे, एक तो एमसीक्यूज़ मैं आपको इधर वीडियो लेक्चर में क्लियर करवाया करूँगा और एक आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी डिस्कस करेंगे। लाइक 40 टू 50 एमसीक्यूज़ मैं वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा और इसी तरह 50 टू 60 आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट के लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आएँगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आगे आने वाली हमारे पास वीडियोज़ हैं उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाएँ। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।